ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो, बाबा पुनः हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है ना। कैसे कैसे हम संपन्न संपूर्ण बने, उसके लिए बाबा हमें मेहनत करा रहा है। पहली बात बाबा ने कहा कि तुम रोज चेक करो अपना पोता मेल, कोई कर्मेंद्रिय तो धोखा नहीं देती, और सबसे ज़्यादा धोखेबाज जो कर्मेंद्रिय है ना, वो बाबा ने कहा आँखें हैं। आँखों के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है ना, तो उससे संभाल करनी। दूसरी और बात बाबा ने टच की है कि सबसे बुरी आदत कौन सी है, हैबिट्स जिसको बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारी आदतें इंसान की अच्छी नहीं होती, लेकिन सबसे बुरी आदत के बारे में बाबा ने आज कहा, और वो है जवान का स्वाद। कहते हैं 5 इंच की जवान, 5 इंच भी नहीं होगी, 3 इंच की जवान और 5.5-6 फीट के शरीर को कंट्रोल करती है। तो इस जवान के ऊपर भी हम अच्छी तरह से देखेंगे कि ये इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, स्वाद के ऊपर, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या नुकसान होता है। दूसरी बात बाबा कह रहा है, अगर कोई चीज़ देखी अच्छी लगी तो छिपा के खा लेंगे, मतलब चोरी करेंगे। और यज्ञ से चोरी करना तो बहुत बड़ी बात है। कोई छोटी चीज़ चुराओ या बड़ी चीज़ चुराओ, बात तो एक ही। कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारी ऐसी बात होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसको हमें अच्छी तरह से देखना है। होता है ना कई लोगों को। और बाबा ने कहा कि अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो तुम अब फटकार लगाओ, जो ब्रह्मा बाबा करते थे, कोई बुरी आदत है। आज और एक बात बाबा कह रहा है कि जो सेंसिबल बच्चे होते हैं ना, वो अच्छी रीति से हर एक चीज़ को नोट करते हैं, डायरी पॉकेट में रहती है उनको, है ना। तो उसके बारे में बात कहा, और बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है कि ध्यान दो, उन्नति करनी है ना, तो फिर अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो, आपको अगर राजा रानी बनना है, आज 8-108 की भी बात आई तो कोई करने दे तो धोखा देनी नहीं चाहिए ना। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। भगवान जैसे सब पर उपकार करता है, तो हम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। और सबसे बड़ा उपकार बाबा क्या कह रहा है, कुदृष्टि नहीं डालनी है किसी के ऊपर। विक्रमाजीत संबत की भी बात आई है। विक्रमाजीत देवताओं के संबत को तो कोई जानता नहीं, विक्रम संबत को ही जानते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। और एक बात बाबा ने कही कि ऐसा ना हो कि एक तरफ तुम पुरुषार्थ करो विक्रम विनाश करने का, और दूसरी तरफ विक्रम करते रहो, तो कोई फायदा नहीं होगा। और विक्रम तो बढ़ते जाएंगे, तो उसको भी देखेंगे। आज बाबा सत्युग की बात बता रहा है कि राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं। वो तो शायद यहाँ भी पहले होता था कि कोई बहन गई तो उसके जो दासी, मतलब हेल्प करने वाली बहनें जाती थी। अब सत्युग में तो दासियां बाबा कह रहा है दहेज में मिलती हैं, तो शायद दहेज की प्रथा भी वहीं से चालू हुई होगी। अभी आप देखो, कल जो वीडियो देखा था हम सब ने, उसमें सत्युग में देखो, जब महाराजा महारानी आते हैं तो कम से कम 6 इधर 6 उधर कहते हैं, हाँ देवी जी, देव जी आपका स्वागत है इस महल में। तो इतनी अच्छी भाषा, वो भाषा हमको सीखनी चाहिए, वही मुख्य है। और बाबा कहता है, अगर तुम लेट आए हो
आज उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया। कई बार हम लेट आते ना तो हम प्रस्ताव में गैलअप कैसे करें, तो बाबा कहता है तो उसको मेकअप करो, ट्रेन जैसे लेट होती मेकअप करना। और भगवान का बालक बनना अर्थात मालिक बनना है, लेकिन उसके लिए हमें निरहंकारी चाहिए, तो उसको भी हम देखेंगे। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है, तो बाबा कहता है सदैव प्रसन्न चित्त रहो। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे जुबान का स्वाद, कितना कंट्रोल है हमको अपने जुबान के ऊपर। कई सारे लोग हम देखते हैं कि वो जैसे देखते हैं उनका कंट्रोल ही नहीं रहता है। खाना वैसे एक दो खाएंगे पीस, लेकिन अब मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे सामने कई लोगों के चित्र आ रहे हैं। आना नहीं चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो जब खाने लगते हैं तो उनको कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वैसे तो एक खाते हैं, लेकिन अच्छा मिल गया, मीठा मिल गया, 2 खा लें, 3 खा लें, अभी रसगुल्ला मिल गया। तो ये क्यों होता है, उसकी गहराई में थोड़ा जानना आवश्यक है। हम सबकी बॉडी में एक प्लेजर पॉइंट होता है, शायद पहले भी कभी ये डिस्कशन किया हो। तो वो जो प्लेजर पॉइंट होता है, तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं, है ना, तो वो उसमें क्या होता है कि उसको एक अंदर से बहुत आनंद की फीलिंग होती है ना। तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। माउथ में ब्रेन के आसपास कहीं होगा, बहुत सारी जगहों पे होता होगा शायद, बट तो जब जैसे ही हम कोई चीज़ खाया तो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो वहाँ से एक मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं ब्रेन को, और ब्रेन वहाँ से बोलता है आह बहुत आनंद आया। और जैसे कहा बहुत आनंद आया, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत अच्छे आनंद वाले हार्मोन्स सिग्रीगेट करेगा, खुशी वाले करेगा, वो भी बोलेगा आनंद आ रहा है, तो फिर मज़ा आता है। तो वो जो प्लेजर पॉइंट की वजह से हमको ये आनंद आता है। और फिर अब ये हो गया इंद्रियों से बेस प्लेजर पॉइंट, मतलब जुबान ने कुछ खाया और उस जुबान के खाने के कारण जुबान पे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्होंने फीडबैक दिया, तो मज़ा आता है। ये हम सबको पता है, जीभ के नीचे चला गया जब से वो गले के अंदर, बाद में कुछ नहीं होता है, पेट को कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं जो चीज़ें मुख को पसंद होती है, दांतों को पसंद होती है, मतलब जीभ को पसंद होती है, वो आंतों को नहीं पसंद होता है। आंतों को तो चाहिए पौष्टिक चीज़ें, और जीभ को क्या चाहिए, स्वाद वाली चीज़ें चाहिए, टेस्ट। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों तक तो मैं टेस्ट जानता नहीं था क्या होता है, जब पढ़ता था शुरू में, तो टेस्ट इसका नहीं है। तो मैं सोचता था टेस्ट क्या होता है, मतलब टेस्ट के लिए खाना है, टेस्टी नहीं है, ये तो बाद में पता चला। टेस्टी नहीं है मतलब क्या नहीं है टेस्टी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ जो हमको प्लीजिंग करने वाली चीज़ वो नहीं है, तभी तो कहते हैं ना। अब बाबा कह रहा है फिर क्या होता है, जैसे अब हमको मान लो हमने रसगुल्ला खाया, हमको बहुत मज़ा आया, अब अंदर से इच्छा हो रही एक और रसगुल्ला खाएं। अब रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही और किसी ने बोला, ये तो एक एग्जाम्पल है रसगुल्ले का, कि नहीं भाई एक ही मिलेगा एक बार में, देखा दाएं बाएं कोई नहीं देख रहा, तो उठा करके एक और खा लिया, फिर से मजा, बहुत आनंद आ रहा है, 2 खाएंगे 3 खाएंगे। ये सुख कौन सा है, इंद्रियों का सुख है। भगवान अतीन्द्रिय सुख की कहा है। और फिर जब ऐसा मजा आता है तो चोरी, अब चोरी चाहे कख की करो चाहे लख की करो, तो ये आदतें छोड़ देनी चाहिए। अब आप देखो कई लोगों को, आप देखो डायबिटीज़ होगा, अब डायबिटीज़ होगा माना मीठा के लिए तो मना किया, अब मीठा के लिए उसने जब मना किया तो भी खाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक डॉक्टर था, अब उनको इंसुलिन लगता था, मतलब हाई क्वालिटी की डायबिटीज़ होगी, तो उनको मना किया गया कि आप मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन वो नहीं मानते थे, फ्रिज में से निकाल करके खा लेते थे। ये भी एक हैबिट है, जैसे कहते हैं ना हम किसी आदत के बसीभूत हो जाते थे, बसीभूत ही होना है।
एडिक्शन है ये बेसिकली। खाने का भी एडिक्शन है। कई लोगों का चाय का एडिक्शन होता है, चाय नहीं मिले तो उसके बगैर रह नहीं सकते, उनको चाय चाहिए चाहिए, वो भी एडिक्शन है। तो फिर उसके लिए कुछ करते हैं। इसी तरह से आपके धूम्रपान का एडिक्शन है। तो बाबा कह रहा अगर ऐसा कुछ होता है तो उन कर्मेंद्रियों की क्लास लगानी चाहिए। अरे राजा रानी बनना है ना, तो राजा बनना तो कर्मेंद्रियों का राजा बनना पड़ेगा ना, तो वो उन्नति लानी। इसलिए बाबा कहता है ध्यान दो, पोता मेल देखो सारा दिन, कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। और सबसे ज़्यादा धोखेबाज हम सबको पता है, और बाबा ने कहा भी है, आँखें हैं। आँखें धोखा देती है। तो किसी के साथ अटैचमेंट होगा तो सोचेंगे इनको ये गिफ्ट दें, इनको ये सौगात दें, इनको खिलाएं पिलाएं, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। ऐसे लोग माला के दाने क्या सतयुग में नहीं आ सकते। तो चिंता किस बात की रहनी चाहिए? बाबा ने कहा भक्ति में भी चिंता रखते लोग कि सिर पर बहुत पाप है तो कुछ दान पुण्य करें, पाप कटें। तो ऐसे ज्ञान मार्ग में भी हमें टेंशन रखना चाहिए कि सिर पर बहुत पाप है, उनको मिटाना। और पापों को मिटाने का तरीका एक ही है कि बाबा की हम याद करें। याद नहीं होगा तो मुश्किल है। आज देखो मेजॉरिटी लोगों को पता है क्या खाना क्या पीना चाहिए। मैं जब भी पूछता हूँ 2 प्लेट रखें, एक प्लेट में 2 एप्पल रखें, एक प्लेट में 2 समोसा रखें, या 1 समोसा 1 रसगुल्ला रखा, कौन सी प्लेट उठाओगे? तो सब बोलते हैं वही समोसा और रसगुल्ले वाली प्लेट उठाएंगे। पता है, नॉलेज है, फिर कौन रोक रहा है हमको? एप्पल खाने से कौन मना कर रहा है? तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, इसीलिए तो खा लेते, इसीलिए तो आज बीमार हो रहे हैं। अभी जो सर्वे आया हैरान करने वाला है, बीमारी का कारण एक ही है। 4 कंपनियां इस समय बताई गई हैं जो आपका रेडीमेड फूड बोलते हैं, घर पे आपके भेजती हैं। उनमें से एक तो जोमेटो है, हाँ, डोमिनोज है, और शायद स्विगी है। मैंने 2 को तो देखा है घूमते हुए, टाउनशिप में तो खूब देखता हूँ। आजकल बोलते हैं डोमिनो भी पिज़्ज़ा भेजता है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आ गई। अब आप सोचो, ये कंपनियाँ आपको कहती हैं 8 मिनट में डिलीवरी। 8 मिनट में कैसे डिलीवरी करेंगे? 10 मिनट में कैसे डिलीवरी करेंगे? अरे 10 मिनट में से 8 मिनट तो रास्ते में आने में लगता है, तो क्या 2 मिनट में आपका खाना बनता है? तो कौन सा खाना बनता होगा? जो पहले से बना करके रखा है, 1 दिन का रखा, 2 दिन का रखा, हमें नहीं मालूम, वही तो भेजेंगे आप। तो आप क्या खा रहे हैं उस पर आपको कंट्रोल ही नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाली है हमारी जुबान की आदत। जीभ पे कंट्रोल कर लो, सारा कंट्रोल आ जाएगा। आप देखो इसलिए लोग मोटे हो रहे हैं खा खा के, क्योंकि कुछ भी देखा खा लेते हैं, कुछ भी देखा डाल लेते हैं अंदर। तो इसलिए बाबा आज बहुत जोर जो दे रहा है कर्मेंद्रियों के ऊपर जोर दे रहा है। कर्मेंद्रियां ही धोखा देती हैं और उसमें आंखें। इसलिए मैंने आज इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लिया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो अपनी पॉकेट में डायरी रखेंगे, मेरी बुद्धि इधर तो नहीं गई, उधर तो नहीं गई, नोट करेंगे, फिर उनको सजा देंगे। सजा देना मतलब अटेंशन रखना, और क्या सजा देना। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना। सतयुग में जाना है, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण को गार्ड गार्डेज कहते हैं। तो गार्ड ही तो गार्ड गार्डेज बनाएगा, देवी देवता कौन बनाएगा? परमात्मा बनाएगा। तो मेहनत करनी चाहिए, बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। स्वर्ग में जाना, बाबा कहता है, वैसे तो बड़ी बात मैं कहूँगा, लेकिन बाबा ने आज कहा बड़ी बात नहीं है, परंतु राजा रानी और कहाँ पर जा। आप सोचो, कल जो वीडियो देखा, बच्चों को भी उसको बोलते हैं प्रिंस आपका स्वागत है, हाँ? उनका भी वही काम करते हैं। आप सोचो, हालांकि वो लोग भी बहुत खुश हैं। वहाँ कांता बोलते हैं जो काम करने वाली, जिनको दासी वगैरह होती, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, सब कुछ है। लेकिन आप देखो, मैंने देखा हो महाराजा के पास कितना 10-15 तो दिखाते हैं आप। एक श्रृंगार दूसरा लेके आएगी, दूसरा लेके आएगी, ऐसे कितने होते हैं। तो आप सोचो, इतनी अच्छी दुनिया में जाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो
उसके लिए क्या मेहनत करनी है? तो सबसे बड़ी मेहनत है परमात्मा को याद करना। देखो भूलें तो होती हैं, हमें भूल एक बार करके, एक बार की हुई भूल दूसरी बार ना हो, ये हमें ध्यान देना है। माला के मणकों को भी याद किया ना, मुख्य 8 रत्न है, 89 बाबा है ना? जब कोई ग्रहचारी रखती तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते पहनाते हैं ना, पहनते हैं लोग, है ना? तो 8 जो पास विधानर होते हैं वो हैं। अब वो देह विमान में तो नहीं आते होंगे ना, वो तो पास विधानर का मतलब बहुत पुरुषार्थ करते होंगे, लेकिन उसमें भी फर्क है, कहाँ पहले नंबर वाला लक्ष्मी नारायण और कहाँ लास्ट नंबर वाला। आप ये दोनों के बीच में आप देखो तो 1200 1250 वर्ष का 1250 नहीं, 1150 1100 मान लो, 1100 वर्ष का फर्क हुआ कि नहीं हुआ पहले और लास्ट वाले में? तो उतना कम हो गया उसको, तो फर्क तो होगा ही होगा। तो बहुत ज़्यादा फर्क है पहले मड़के के दाने में और लास्ट मड़के के दाने में। तो मेहनत करनी है, मंजिल इतनी आसान नहीं है, मेहनत बगैर किए होगा नहीं। बाबा कहता है जैसे बाप सब पर उपकार करते हैं, तुमको भी सब पर उपकार करना चाहिए। और सबसे बड़ा उपकार आज जो बाबा ने कहा, कुदृष्टि नहीं किसी पे जानी चाहिए, खराब दृष्टि नहीं, खराब संकल्प नहीं किसी के प्रति। तो ये बहुत बड़ी मंजिल है ना? देखो ये विकर्मी दुनिया है, लोग विकर्मी करते रहते हैं, इसलिए विकर्मी सम्मत चल रहा है। विकर्मा जीत तो हम बनने वाले हैं, उसकी मेहनत करने हैं। राजाएं भी बाबा ने कहा विकर्म करते हैं, तब तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाता है। सतयुग तेरता में कर्म विकर्म नहीं होते हैं, अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ तो विकर्म करने का कुछ है ही नहीं। विकर्म जब विकार आते हैं तब बनते हैं, जो द्वापर कलयुग में होते हैं। और इस समय सत्कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जब परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो ये सारी बातें परमात्मा करके समझाता है, तो उसे मुझे याद करना है, इसकी मेहनत करनी। साथ साथ हमें ये ध्यान रहे, ऐसा उन्होंने एक तरफ तो मेहनत कर रहे हैं विकर्म विनाश करने की, और दूसरे तरफ हम विकर्म करते रहें, नहीं, वो हमें ध्यान देना, नहीं तो एडिशन होती जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें ध्यान देना, हमें विकार मुक्त बनना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ना है, तो उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, और हमें देखना है, उसकी मेहनत करनी है। आज बाबा ने कहा कई लोग होते हैं जो दिन रात कमाई में बिजी रहते हैं। आज खास करके सट्टे वालों को याद किया बाबा ने, एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे में फ़ोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा, अपने ऑफिस में भी देखा, खाना भी खा रहे हैं, फ़ोन भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है। अरे क्या ज़िंदगी बना रखी, खाना तो शांति से खा लो, परमात्मा की याद में। कहते हैं हमको फुर्सत का है। अब बाबा कह रहा है ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं, इसलिए शायद उनका पाठ ही नहीं होगा। आज अष्ट देवता की भी बात आई है। अष्ट देवता कौन है? वो अष्ट रत्न होंगे, उनको भी याद करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उनको याद करने से कुछ मिलता थोड़ी है। बाबा पहले से सारी बातें इसलिए बता दे रहा है कि बाद में कोई ना कहे कि हमको फलानी बात में बाबा ने समझाया नहीं। सबको पैगाम देना है। बाबा तो कह रहा है एरोप्लेन से पर्चे भी गिरो। कई बच्चों को बाबा को प्रेम से याद करते हैं तो प्रेम में आंसू भी आ जाते हैं। अब ऐसे बच्चों का प्यार क्या क्या कहना, खास करके बांधेली जो माताएं होती हैं तो जरूर याद करते हैं। आज बहुत अच्छी बात लगी जो मुझे बाबा ने कहा कि जो लेट आए हैं बच्चे, बाद में आते ना, तो वो पुरुषार्थ करके मेकअप कर सकते हैं। जैसे अभी हम सब अव्यक्त वाणी का रिवीजन कर रहे हैं, नुमा शाम में सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले साकार के बजाय तो ये मेकअप है, तो मेकअप कर लो, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल देखो दिया, ट्रेन लेट होती है तो मेकअप करते ना, तो यहाँ जब भी समय मिलता है बाबा कहता है मेकअप करो, याद करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिरवाओ, पैगाम दो, है ना। तो मेहनत करने के लिए बाबा ने कहा। बाद में ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं चलना है ना। और आज के वरदान पे आते हैं, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भाव। तो बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना, बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन हो, परिवार का मालिक हो, लेकिन
भगवान के लिए तो सारी दुनिया के बच्चे तो बच्चे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा, बुश को याद किया, जॉर्ज बुश को। बहुत पहले की बात है, जब वो अटैक किया था ना ईरान पे, किस पे, ईरान इराक किसी पे किया था, तो कहा बुश बच्चा जो है ना, वो बच्चे ही कहेंगे, भले वो कितना पावरफुल, उसके अंदर भी उमंग उत्साह है, लेकिन निगेटिव चैनलाइज है, विध्वंसकारी हुआ ना। तो बाबा क्या कहते, तो सब बालक हैं, और हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बालक बनते हैं, फिर मालिक भी बनते हैं। तो पहले बालक अर्थात बेफिक्र बादशाह बनते हैं, और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हैं, इसलिए बालक से मालिक कहा। ये अगर स्मृति रहे तो हम सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आज बहुत अच्छी डिफिनीशन बाबा ने बताई, बालक बनना अर्थात बच्चा बनना, और बच्चा बनना अर्थात माया से बचे रहना। ये याद रखना, बाबा का बच्चा बनना अर्थात माया से बचे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। कितने लोग प्रसन्न रहते हैं, पूछो, अगर हाथ खड़ा करो कौन कौन प्रसन्न रहता है, तो हाथ तो उठाएंगे। सदा कौन कौन प्रसन्न रहता है, तो बहुत थोड़े उठाते हैं। तो क्यों? क्योंकि सदा प्रसन्न तो है नहीं ना। बाबा ने कहा, जो कार्य आज के अनेक पदम पति नहीं कर सकते हैं, वो आपका एक संकल्प आत्मा कर सकती है, पद्मा पदम पति बना सकती है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को हमें जमा करना है। ऐसा स्वच्छ बनाओ कि जरा व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो, तब हम कर सकते हैं। तो उस हमको मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि कोई भी बुरी आदत स्वाद के वशीभूत होकर के नहीं करनी है। अपनी जुबान पे पूरा कंट्रोल रखना, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। और सबसे ज़्यादा धोखेबाज आँखें हैं। कोई चीज़ देखा तो खाने का मन करेगा, फिर चोरी भी कर लेंगे। तो वो हमें ध्यान देना है, उल्टा कर्म नहीं करना है, सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आने से भी हम पुरुषार्थ में मेकअप कर सकते हैं। विकर्म विनाश करने का समय, इसलिए ध्यान रहे अब कोई विकर्म होना नहीं चाहिए। और बालक स्व मालिक के पाठ को पक्का करना है। जितना हम ये पक्का करेंगे और बाबा के बच्चे बनेंगे, उतना हम माया से बचे रहेंगे। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, इसे सदा प्रसन्न चित्त रहना है। और हमें हमेशा श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने हैं। ध्यान रहे, जो दुनिया में पद्मा पदम पति लोग नहीं कर सकते हैं, वो हम श्रेष्ठ संकल्पों से कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो अपने आप को ही फटकारना है, उसके लिए पोता मेल रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।